मेरे चक्रों के एक एक पंखुड़ी के ऊपर मैल के रूप में विद्यमान है। प्रतिदिन मैं जब वहां अपनी चेतना को लेकर के जाऊंगा, परमात्मा परमेश्वर की चेतना को वहां लेकर के जाऊंगा, तो जैसे पानी के ऊपर जल की धारा रहती है तो वो भी गड्ढा कर देती है, उसी तरीके से ये चेतना जो है वो कार्मिक लेयर्स को धोती जाएगी। एक रेगुलरिटी जरूर होनी चाहिए तुम्हारी साधना में, एक भी दिन ब्रेक ना हो, ये ध्यान में रखना है। हर रोज निर्धारित समय पर, और जो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, घर में रह रहे, तो निर्धारित स्थान पर साधना जरूर करें। और उसी के साथ साथ प्रतिदिन कोई ना कोई पुण्य जरूर करें। प्रतिदिन लोक हित के लिए, इस संसार के हित के लिए कुछ ना कुछ निष्काम सेवा जरूर करें। और वो जो सेवा है वो तुम्हारी अर्जित वस्तु से सेवा होनी चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम चैरिटी करते हैं, आप हमें चैरिटी दीजिए। तो चैरिटी लेके चैरिटी नहीं हुई, तुमने ले लिया फिर चैरिटी थोड़ी तुम कर रहे हो। चैरिटी का मतलब तुमने क्या मेहनत करके कमाया है, उसका एक अंश जो है वो तुम लोगों के भले के लिए। और सबसे सर्वोत्तम दान जो है वो अन्न दान है, भूखे को भोजन कराना है। जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको वस्त्र देना है। और उसी के साथ साथ सबसे पवित्र मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि में सबसे पवित्र कौन है? सबसे पवित्र है बच्चे। बच्चे सिर्फ बच्चे ही होते हैं। बड़े होके हम श्रीमान हो जाते हैं, अलग समुदाय के हो जाते हैं, अलग जाति के हो जाते हैं, अलग भाषा के हो जाते हैं। बच्चा सिर्फ भगवान का ही रूप होता है। बड़े होके हम अमीर हो जाते हैं, हम गरीब हो जाते हैं। बच्चा ना अमीर होता ना गरीब होता है, उसका कोई बैंक बैलेंस भी नहीं होता। वो तो है, उसकी मुस्कुराहट में परमात्मा है, उसके हर एक्शन में वो जो सिंप्लिसिटी है। तो बच्चों की सेवा नारायण सेवा कही गई है। क्या कही गई है? नारायण सेवा। तो इसका ये मतलब नहीं कि गरीब बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए। अगर तुम कुछ अच्छा काम करना चाहते हो तो बच्चों के लिए कुछ अच्छा करो। गांव में जितने बच्चे हैं उनके लिए कभी सत्संग करो, भोजन करो, खिलौने खरीदो, अच्छे अच्छे, और प्यार बांटो, उनको प्यार दो। ये जो है निष्काम सेवा। और जो इसके पास धन नहीं है वो श्रम करे, शारीरिक श्रम करके सेवा करे। तुम्हारा कोई ना कोई वस्तु जो है बगैर किसी इच्छा के, वापसी इच्छा के, वो कार्य में आने चाहिए, तो तुम्हारी उन्नति होगी। जो संचित कर्म है उसको काटने की सबसे आसान विधि है निष्काम सेवा। साधना पूरी तरह से तुमको लगे, उसके लिए सबसे आसान विधि है निष्काम सेवा। इसीलिए कहा है साधना, सेवा, संकीर्तन। क्योंकि संकीर्तन जब करते हो तो अहंकार समाप्त हो जाता है। अभी किसी श्रीमान को लाके बिठाओ जरा सामने और संकीर्तन चालू करो, वो ऐसे देखेगा सबको, वो कर नहीं सकता क्योंकि ईगो है। और बाकी साधकों को देखो तो झूम झूम के कर रहे हैं। जब ईगो खत्म हो गई तो वो एनर्जी के साथ, वो जहां मर्जी उसी लहर के साथ घूम रहा है।
ये जरूरी है, अहंकार समाप्त होना जरूरी है। ये 3 चीजें जरूर करना प्रतिदिन, साधना, सेवा, संकीर्तन। वो बहुत भाग्यशाली है जिसको सेवा का मौका मिले। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर के भारतवर्ष वापस, क्योंकि विदेश में ऐसा है ही नहीं कोई जहां आप भोजन कराने जा सको। वो है तो वो सूप किचन है, एग्जैक्ट टाइम होता है, इतने टाइम पे वो जेंटलमैन, वो भी जेंटलमैन टाइप के आते हैं सब, और वो आप वो गाउन पहन जाओ, एप्रन पहने, बिल्कुल बटलर की तरह, उनको दो, वो थैंक यू करके चले जाते। और 2.5-3 लोग आते। यहाँ आप अन्नदान चालू करो तो इसीलिए तो पुण्य मिल जाता है यहाँ पे। और फिर गाय को भोजन कराना है तो गौशाला कोई नहीं मिलती। यहाँ तो मोड़ के ऊपर देखो तो गाय खड़ी। तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं कैसे निष्काम सेवा प्रतिदिन क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। और तो मेरे से कोई कुछ करने नहीं देगा, ना झाड़ू लगाने देगा, ना दरी बिछाने देगा, तो घेर लेंगे मुझे। तो मैंने कहा मैं रोज हीलिंग करूंगा, कहीं ना कहीं तो सेवा हो, मेरा जीवन तो सार्थक हो। जो तुमको सिखा रहा हूं वो ठीक है, लेकिन जो तुमको सिखा रहा हूं उसमें कुछ ना कुछ आश्रम को जाता है, तो उसमें मेरा पूरा निष्काम नहीं हुआ। और वो सकाम चाहिए, क्योंकि वो सकाम होगा तो ही मैं निष्काम आगे कर पाऊंगा। तो जो सेवा प्रोजेक्ट है, जो गौशाला है, जो बाल भोजन है, तो तभी हो पाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, जो टीवी चैनल है, वो तभी हो पाएगा। तो वहां तो नहीं हुआ पुण्य मेरे से, तो मैंने बोला नहीं, फिर रोज की रोज जो है सबके लिए प्रार्थना करना है। अब मुझे बहुत खुशी है, अब खुशी है। तुमको भी तंग करता हूँ सुबह 8 से लेकर रात को 7 बजे तक, अपने को भी अटकाता हूँ, तुमको भी अटकाता हूँ, लेकिन जीवन सार्थक होना चाहिए। तो किसी ना किसी रूप में जितना तुम्हारे हाथ से हो जाए उतना भला। खानी तुमने 2 रोटी, उससे ज्यादा नहीं खाना किसी ने। साधना, सेवा, संकीर्तन, अपने घर के लोगों को प्यार करना, ये भी एक सेवा है। हाउ मच लव यू हैव गिवन टू योर लव्ड वंस, ये भी एक सेवा है। तो अपने आप से पूछना, आपने अपने बच्चों को प्यार किया कि नहीं किया, उनके सिर पे हाथ फेरा कि नहीं फेरा, उनको गले से लगाया कि नहीं लगाया, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा। ये सब नहीं तो थोड़े समय के बाद ऐसे हो जाते हैं, अकड़ के हुए जाते हैं। ये नहीं करना, यू मस्ट शो लव, ये भी एक सेवा है। तू प्यार का सागर है, तू तेरी एक बूंद के प्यासे हम तेरी, तू प्यार का, तू प्यार का, तेरी एक बूंद के प्यासे, तेरी एक बूंद के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तेरी एक बूंद के प्यासे हम तेरी एक बूंद के। ओ प्यार
का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, मैं प्यार का सागर हूँ, 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 मैं प्यार का सागर, मैं प्यार का सागर हूँ, मैं प्यार का सागर हूँ, मैं प्यार का सागर हूँ, मैं प्यार का सागर, मैं प्यार का सागर हूँ, मैं प्यार का सागर। नमः शिवाय। मैंने चेष्टा करी है कि हमारे शास्त्रों को कितना उसमें माधुर्य घोला जाए, क्योंकि जो नौजवान है, आज का नौजवान माधुर्य खोजता है। अगर उसमें सुर होगा, आनंद होगा, तो वो कहेगा ठीक है मैं करता हूँ। और अगर आप जबरदस्ती कहो बच्चों से कि हनुमान चालीसा पढ़ो, तुम्हारे टाइम में तुम पढ़ लेते थे, आज के बच्चे से नहीं पढ़वा सकते। लेकिन उसमें अगर संगीत होगा तो वो सभी बच्चे उसको पढ़ लेंगे। उसी तरीके से शिव स्तुति, महिषासुर मर्दनी, देवी स्तोत्र मैंने प्रयास किया कि, और नौजवान तो अब हर जगह पे अगर कोई सुन लेता है महिषासुर मर्दनी तो उसके दोस्त मांगते हैं कि ये दे दो, मैं गाड़ी में चलाऊंगा इसको। तो उसके कानों में वो जो संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत भाषा बहुत सुंदर भाषा है। इसमें काव्य भाषा, टीका बहुत मधुर है। और कुछ समय हमने पुरोहितों के हाथ दे दी तो वो थोड़ा तेजी तेजी पढ़ देते, तो आपको मजा नहीं आता, आप बोर हो जाते। शाम के समय अगर घर में सब लोग एकत्रित हों तो सीडी लगा लें, ये सभी स्तोत्रों की सीडी हैं, और उसके साथ साथ अभ्यास करें कि सब पढ़ें। जो अब जनरेशन आ रही है, जो नई जनरेशन आ रही, छोटे छोटे बच्चे, उनको तो कंठस्थ याद है, वो तो फिर से तैयार हो रहे हैं। लेकिन अभी हमारे जो बीच के नौजवान हैं उनको पकड़ना जरूरी है। और अगर आप सभी लोग शाम को बैठ करके थोड़ा म्यूजिक सीखो, थोड़ा खुद बजाओ और सीडी चला लो, उसके साथ आप लोग अगर सब बैठ के संकीर्तन करते हो, तो एक तो मैं ये बताऊं कि घर की एनर्जी बदल जाएगी, वास्तु बदल जाएगा। सबसे शक्तिशाली मैंने बताया, वास्तु को बदलना है, एनर्जी को बदलना है, तो वो स्वयं की है। कल आपको मैंने साक्षात प्रैक्टिकल करके दिखाया। शिव योग सत्संग 2 से 6 फरवरी जयपुर में। वो जो अनंत